अथ पंचमः सम्मूलासारम्भः। अथ वानप्रस्थसन्न्यासविधिं वक्ष्यामः। ब्रह्मचर्याश्रमं समाप्य गृही भवेत्। गृही भूत्वा वनी भवेत्। वनी भूत्वा प्रव्रजेत्। शतपथ ब्राह्मण कांड 14। मनुष्यों को उचित है कि ब्रह्मचर्य आश्रम को समाप्त करके गृहस्थ होकर वानप्रस्थ और वानप्रस्थ होके सन्यासी होवें, अर्थात यह अनुक्रम से आश्रम का विधान है। एवं गृहे आश्रमे स्थित्वा विधिवत् स्नातको द्विजः वने वसेत्तो नियतो यथावत् विजितेन्द्रियः। इस प्रकार स्नातक अर्थात ब्रह्मचर्य पूर्वक गृह आश्रम का कर्ता द्विज अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य गृह आश्रम में ठहरकर निश्चित आत्मा और यथावत इंद्रियों को जीत के वन में वसे। गृहस्थस्तु यदा पश्येत् बलिपलितामात्मनः अपत्यस्यैव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत्। परंतु जब गृहस्थ सिर के श्वेत केश और त्वचा ढीली हो जाए और लड़के का लड़का भी हो गया हो, तब वन में जाके वसे। संत्यज्य ग्राम्यमाहारं सर्वं चैव परिच्छदं पुत्रेषु भार्यानेह क्षिप्य वनं गच्छेत् सहैव वा। सब ग्राम के आहार और वस्त्र आदि सब उत्तमोत्तम पदार्थ को छोड़ पुत्रों के पास स्त्री को रख वा अपने साथ लेके वन में निवास करे। अग्निहोत्रं समादाय गृहं चाग्निपरिच्छदं ग्रामादरण्यं निःसृत्य निवसन्ने नियतेन्द्रियः। सांगोपांग अग्निहोत्र को लेके ग्राम से निकल दृढ़ इंद्रिय होकर आरण्य में जाके वसे। मुञ्जन्नैवविधैर्मध्यैः शाकमूलफलेन वा एतानेव महायज्ञन्निर्वापेत् विधिपूर्वकम्। नाना प्रकार के सामान आदि, अन्न, सुंदर सुंदर शाक, मूल, फल, फूल, कंद आदि से पूर्वोक्त पंच महायज्ञों को करे और उसी से अतिथि सेवा और आप भी निर्वाह करे। स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्वाध्यान्तो मैत्रः समाहितः दात्रा नियतमना दाता सर्वभूतानुकंपकः। स्वाध्याय अर्थात पढ़ने पढ़ाने में नित्य युक्त, जितात्मा, सबका मित्र, इंद्रियों का नित्य दमनशील, विद्या आदि का दान देने हारा और सब पर दयालु, किसी से कुछ भी पदार्थ ना लेवे, इस प्रकार सदा वर्तमान करे। अप्रयत्नः सुखार्थेषु ब्रह्मचारी धराशयः शरणेष्वमामश्चैव वृक्षमूलनिकेतनः। शरीर के सुख के लिए अति प्रयत्न ना करे, किंतु ब्रह्मचारी रहे अर्थात अपनी स्त्री साथ हो तथापि उससे विषय चेष्टा कुछ भी ना करे। भूमि में सोवे, अपने आश्रित व स्वकीय पदार्थों में ममता ना करे, वृक्ष के मूल में बसे। आगे का श्लोक मुंडको उपनिषद से है। तपः श्रद्धेये ह्युपवसन्त्यरण्ये शांता विद्वांसो भैक्षचर्याचरन्तः सूर्याद्वरेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषो ह्यव्ययात्मा। जो शांत विद्वान लोग वन में तप, धर्मानुष्ठान और सत्य की श्रद्धा करके भिक्षाचरण करते हुए जंगल में बसते हैं, वे
जहाँ नाश रहित पूर्ण पुरुष, हानि लाभ रहित परमात्मा है, वहाँ निर्मल होकर प्राण द्वार से उस परमात्मा को प्राप्त होके आनंदित हो जाते हैं। अगला मंत्र यजुर्वेद के अध्याय 20 का 24वां मंत्र है। अभ्यादधामि समिधमग्ने व्रतपते त्वयिं व्रतञ्च शधां चोपैमिन्धे त्वादीक्षितो अहम्। वानप्रस्थ को उचित है कि मैं अग्नि में होम कर दीक्षित होकर व्रत, सत्याचरण और श्रद्धा को प्राप्त हूँ। ऐसी इच्छा करके वानप्रस्थ हो नाना प्रकार की तपश्चर्या, सत्संग, योगाभ्यास, सुविचार से ज्ञान और पवित्रता प्राप्त करे। पश्चात जब संन्यास ग्रहण की इच्छा हो तब स्त्री को पुत्रों के पास भेज देवे, फिर संन्यास ग्रहण करें। इति संक्षेपेण वानप्रस्थ विधि अथा संन्यास विधि। मनुस्मृति के 6 अध्याय का 33वां श्लोक। वनेषु च वृत्यैवं तृतीयं भागमायुषः चतुर्थमायुषो भागं त्यक्त्वा संगान् परिव्रजेत्। इस प्रकार वनों में आयु का तीसरा भाग अर्थात 50वें वर्ष से 75वें वर्ष पर्यंत वानप्रस्थ होके आयु के चौथे भाग में संगों को छोड़ के परिव्राट अर्थात सन्यासी हो जावे। विहि आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम ना करके सन्यास आश्रम करे, उसको पाप होता है या नहीं? होता है और नहीं भी होता। यह 2 प्रकार की बात क्यों कहते हो? 2 प्रकार की बात नहीं, क्योंकि जो बाल्यावस्था में विरक्त होकर विषयों में फंसे वह महापापी, और जो ना फंसे वह महापुण्यात्मा सत्पुरुष है। यदा हरेव विरजेत तदा हरेव प्रव्रजेत वनाद्वा गृहाद्वा ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत। ये ब्राह्मण ग्रंथ के वचन हैं। अथर्वेदीय जाबालो उपनिषद खंड 4। जिस दिन वैराग्य प्राप्त हो उसी दिन घर व वन से सन्यास ग्रहण कर लेवे। पहले सन्यास का पक्ष क्रम कहा गया और इसमें विकल्प अर्थात वानप्रस्थ ना करे, गृहस्थाश्रम ही से सन्यास ग्रहण करे, यह द्वितीय पक्ष। और तृतीय पक्ष यह है कि जो पूर्ण विद्वान, जितेंद्रिय, विषय भोग की कामना से रहित, परोपकार करने की इच्छा से युक्त पुरुष हो, वह ब्रह्मचर्य आश्रम ही से सन्यास लेवे। और वेदों में भी यतयः ऋग्वेद मंडल 8 सूक्त 6 मंत्र 18, ब्राह्मणस्य ऋग्वेद मंडल 10 109 सूक्त 4 मंत्र, विजानतः यजुर्वेद 40वां अध्याय 7वां मंत्र इत्यादि पदों से सन्यास का विधान है। परंतु ना विरतो दुश्चरिता ना शांतो ना समाहितः ना शांत मानसो वापि प्रज्ञाने नैनमाप्नुयात्। जो दुराचार से पृथक नहीं, जिसको शांति नहीं, जिसका आत्मा योगी नहीं और जिसका मन शांत नहीं, वह सन्यास लेके भी प्रज्ञान से परमात्मा को प्राप्त नहीं होता। इसलिए यच्चेद्वांग मनसि प्राज्ञस्तद्यच्छेत् ज्ञान आत्मनि ज्ञानामात्मनि महति नियच्छेत् तद्यच्छेत् शान्त आत्मनि। बुद्धिमान सन्यासी वाणी और मन को अधर्म से रोके, उनको ज्ञान और आत्मा में लगावे और उस ज्ञान स्व आत्मा को परमात्मा में लगावे और उस विज्ञान को
शांत स्वरूप आत्मा में स्थिर करे। मुंडक उपनिषद के खंड 2 मंत्र संख्या 12 में आया है, परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेद मायान् नास्त्य कृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छे समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। सब लौकिक भोगों को कर्म से संचित हुए देखकर ब्राह्मण अर्थात सन्यासी वैराग्य को प्राप्त होवे, क्योंकि अकृत अर्थात न किया हुआ परमात्मा कृत अर्थात केवल कर्म से प्राप्त नहीं होता। इसलिए कुछ अर्पण के अर्थ हाथ में लेके वेदविद और परमेश्वर को जानने वाले गुरु के पास विज्ञान के लिए जावे, जाके सब संदेहों की निवृत्ति करे, परंतु सदा इनका संग छोड़ देवे कि जो अविद्यायामन्तरे वर्तमानः स्वयं धीरः पंडितं मन्यमानः जंघयामानः परियन्ति मूढ़ा अंधेनैव नियमानः यथान्धः। जो अविद्या के भीतर खेल रहे अपने को धीर और पंडित मानते हैं, वे नीच गति को जानने हारे मूढ़ जैसे अंधे के पीछे अंधे दुर्दशा को प्राप्त होते हैं, वैसे दुखों को पाते हैं। अविद्यायां बहुधा वर्तमाना वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बालः यत्कर्मिणों न प्रवेदयन्ति रागतेनातुराः क्षीणलोकाशयवन्ते। जो बहुत अविद्या में रमण करने वाले बाल बुद्धि हम कृतार्थ हैं ऐसा मानते हैं, जिसको केवल कर्मकांडी लोग राग से मोहित होकर नहीं जान और जना सकते, वे आतुर होके जन्म मरण रूप दुख में गिरे रहते हैं। इसलिए वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थः संन्यास योगाद्यतयः शुद्ध सत्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ते सर्वे। जो वेदांत अर्थात परमेश्वर प्रतिपादित वेद मंत्रों के अर्थ ज्ञान और आचार में अच्छे प्रकार निश्चित संन्यास योग से शुद्ध अंतःकरण सन्यासी होते हैं, वे परमेश्वर में मुक्ति सुख को प्राप्त हो भोग के पश्चात जब मुक्ति में सुख की अवधि पूरी हो जाती है, तब वहां से छूटकर संसार में आते हैं। मुक्ति के बिना दुख का नाश नहीं होता, क्योंकि न वैष शरीरस्य सतः प्रिया प्रियायोरपहतिरस्त्य शरीरं वासन्तं न प्रिया प्रिये स्पृशतः। जो देहधारी है वह सुख दुख की प्राप्ति से पृथक कभी नहीं रह सकता, और जो शरीर रहित जीवात्मा मुक्ति में सर्वव्यापक परमेश्वर के साथ शुद्ध होकर रहता है, तब उसको सांसारिक सुख दुख प्राप्त नहीं होता। इसलिए लोकैषणायाश्च वित्तैषणाश्च याश्च पुत्रैषणायाश्चोथायाथ भैक्षचर्यं चरन्ति। लोक में प्रतिष्ठा व लाभ, धन से भोग व मान्य पुत्र आदि के मोह से अलग होके सन्यासी लोग भिक्षुक होकर रात दिन मोक्ष के साधनों में तत्पर रहते हैं। प्राजापत्यां निरूप्यष्टिं तस्यां सर्ववेदसं भूत्वा ब्राह्मणः प्रव्रजेत्। देखिए न्याय सूत्र पर वात्सायन भाष्य। प्राजापत्यां निरूप्यष्टिं सर्ववेदसदक्षिणाम् आत्मन्यग्निं समारोप्य ब्राह्मणः प्रव्रजेत् गृहात्। प्रजापति अर्थात परमेश्वर की प्राप्ति के अर्थ इष्टि अर्थात यज्ञ करके उसमें यज्ञोपवीत शिखा आदि चिन्हों को छोड़ आहवनीय आदि 5 अग्नियों को प्राण
अपान, व्यान, उदान और समान इन 5 प्राणों में आरोपण करके ब्राह्मण ब्रह्मविद् घर से निकलकर सन्यासी हो जावे। यो दत्वा सर्वभूतेभ्यः प्रव्रजत्य भयं गृहात् तस्य तेजोमया लोका भवन्ति ब्रह्मवादिनः। जो सब भूत प्राणी मात्र को अभयदान देकर घर से निकल के सन्यासी होता है, उस ब्रह्मवादी अर्थात परमेश्वर प्रकाशित वेदोक्त धर्म आदि विद्याओं के उपदेश करने वाले सन्यासी के लिए प्रकाशमय अर्थात मुक्ति का आनंद स्वरूप लोक प्राप्त होता है। सन्यासियों का क्या धर्म है? धर्म तो पक्षपात रहित न्याय आचरण, सत्य का ग्रहण, असत्य का परित्याग, वेदोक्त ईश्वर की आज्ञा का पालन, परोपकार, सत्य भाषण आदि लक्षण सब आश्रमियों का अर्थात सब मनुष्य मात्र का एक ही है, परंतु सन्यासी का विशेष धर्म यह है कि दृष्टिपूतं न्यासेत् पादं, वस्त्रपूतं जलं पिबेत्, सत्यपूतं वदेत् वाचं, मनः पूतं समाचरेत्। जब सन्यासी मार्ग में चले तब इधर उधर ना देखकर नीचे पृथ्वी पर दृष्टि रख के चले, सदा वस्त्र से छान के जल पिए, निरंतर सत्य ही बोले, सर्वदा मन से विचार के सत्य का ग्रहण कर असत्य को छोड़ देवे। क्रुद्धयन्तं न प्रतिक्रुधयेदाकृष्टः, कुशलं वदेत्, सप्तद्वारावकीर्णा च न वाचामनिरतां वदेत्। जब कहीं उपदेश वा संवाद आदि में कोई सन्यासी पर क्रोध करे अथवा निंदा करे तो सन्यासी को उचित है कि उस पर आप क्रोध न करे, किंतु सदा उसके कल्याणार्थ उपदेश ही किया करे और मुख के 2 नासिका के 2 आँख के 2 कान के छिद्रों में बिखरी हुई वाणी को किसी कारण से मिथ्या कभी न बोले। अध्यात्मा रतिरासीनो निरपेक्षो निरामिषः, आत्मा नैव सहायेन सुखार्थी विचारे देहा। अपने आत्मा और परमात्मा में स्थिर, अपेक्षा रहित, मद्य मांस आदि वर्जित होकर आत्मा ही के सहाय से सुखार्थी होकर इस संसार में धर्म और विद्या के बढ़ाने में उपदेश के लिए सदा विचरता रहे। क्लेरप्ता केशानाखाश्माश्रु पात्री दंडी कुसुम भवान, विचरे नियतो नित्यं सर्वभूतान्य पीडयन्। केश, नख, दाढ़ी, मूछ का छेदन करवावे, सुंदर पात्र, दंड और कुसुम्भ आदि से रंगे हुए वस्त्रों को ग्रहण करके निश्चित आत्मा सब भूतों को पीड़ा न देकर सर्वत्र विचरे। इंद्रियाणां निरोधेन रागद्वेषक्षयेण च अहिंसया च भूतानामृत्वाय कल्पते। इंद्रियों को अधर्म आचरण से रोक, राग द्वेष को छोड़ सब प्राणियों से निर्वैर वर्तकर मोक्ष के लिए सामर्थ्य बढ़ाया करें। दूषितोऽपि चरेद्ध धर्म यत्र तत्राश्रमे रतः, समः सर्वेषु भूतेषु न लिंग धर्म कारणम्। कोई संसार में उसको दूषित व भूषित करे तो भी जिस किसी आश्रम में वर्तता हुआ पुरुष अर्थात सन्यासी सब प्राणियों में पक्षपात रहित होकर स्वयं धर्मात्मा और अन्यों को धर्मात्मा करने में प्रयत्न किया करे और यह अपने मन में निश्चित जाने कि दंड, कमंडलू और काषाय वस्त्र आदि चिन्ह धारण धर्म का कारण नहीं है। सब मनुष्य आदि प्राणियों की सत्य उपदेश और विद्या दान से उन्नति करना सन्यासी का मुख्य कर्म है।
फलं कतकवृक्षस्य यद्यप्यम्बुप्रसादकं न नाम ग्रहणादेव तस्य वारी प्रसीदति। क्योंकि यद्यपि निर्मली वृक्ष का फल पीस के गदरे जल में डालने से जल का शोधक होता है, तथापि बिना डाले उसके नाम कथन व श्रवण मात्र से उसका जल शुद्ध नहीं हो सकता। प्राणायाम ब्राह्मणस्य त्रयोपि विधिवत्कृताः व्याहृति प्राणवैर्युक्ता विज्ञेयं परमं तपः। इसलिए ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मविद सन्यासी को उचित है कि ओंकार पूर्वक सप्त व्याहृतियों से विधि पूर्वक प्राणायाम जितनी शक्ति हो उतने करे, परंतु 3 से तो न्यून प्राणायाम कभी न करे। यही सन्यासी का परम तप है। धैर्यन्ते धमायमानानां धातूनां हि यथा मलाः तथेन्द्रियाणां धैर्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्। क्योंकि जैसे अग्नि में तपाने और गलाने से धातुओं के मल नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही प्राणियों के निग्रह से मन आदि इंद्रियों के दोष भस्मीभूत होते हैं। प्राणायामैर्दहेद्योषान् धारणाभिश्च किल्बिषं प्रत्याहारेण संसर्गान् ध्यानेनानीश्वरान् गुणान्। इसलिए सन्यासी लोग नित्य प्रति प्राणायामों से आत्मा, अंतःकरण और इंद्रियों के दोष, धारणाओं से पाप, प्रत्याहार से संग दोष, ध्यान से अनीश्वर के गुणों अर्थात हर्ष, शोक और अविद्या आदि जीव के दोषों को भस्मीभूत करें। चावचेषु भूतेषु दुर्जेयाम कृतात्मभिः ध्यान योगेन संपश्येत गतिमस्यांतरात्मनः। इसी ध्यान योग से जो अयोगी अविद्वानों के दुखों से जानने योग्य छोटे बड़े पदार्थों में परमात्मा की व्याप्ति, उसको और अपने आत्मा और अंतर्यामी परमेश्वर की गति को देखे। अहिंसेन्द्रिया संगैः वैदिकैश्चैव कर्मभिः तपसश्चरणैश्च ग्रैः साधयन्ति तत्पदम्। सब भूतों से निर्वैर, इंद्रियों के दुष्ट विषयों का त्याग, वेदोक्त कर्म और अत्युग्रता पश्चरण, इससे इस संसार में मोक्ष पद को पूर्वोक्त सन्यासी ही सिद्ध कर और करा सकते हैं, अन्य नहीं। यदा भावेन भवति सर्वभावेषु निःस्पृहः तदा सुखमावाप्नोति प्रेत्य चेह च शाश्वतम्। जब सन्यासी सब भावों में अर्थात पदार्थों में निष्प्रिय, कांक्षा रहित और सब बाहर भीतर के व्यवहारों में भाव से पवित्र होता है, तभी इस देह में और मरण पाके निरंतर सुख भोगता है। चतुर्भिरपि चैवैतैर्नित्यमाश्रमाभिर्द्विजैः दशलक्षणको धर्मः सेवितव्यः प्रयत्नतः। इसलिए ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासियों को योग्य है कि प्रयत्न से 10 लक्षण युक्त निम्नलिखित धर्म का सेवन नित्य करें। धृतिः क्षमा दमोस्तेयं शौचमिन्द्रिय निग्रहः धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्म लक्षणम्। पहला लक्षण धृति, सदा धैर्य रखना। दूसरा क्षमा, जो कि निंदा, स्तुति, मान अपमान, हानि लाभ आदि दुखों में भी सहनशील रहना। तीसरा दम, मन को सदा धर्म में प्रवृत्त कर अधर्म से रोक देना, अर्थात अधर्म करने की इच्छा भी ना उठे। चौथा अस्तेय, चोरी त्याग, अर्थात बिना आज्ञा व छल कपट, विश्वासघात व किसी व्यवहार
तथा वेद विरुद्ध उपदेश से पर पदार्थ का ग्रहण करना चोरी और उसको छोड़ देना साहूकारी कहाती है। 5वां, शौच, राग द्वेष पक्षपात छोड़ के भीतर और जल मृत्तिका मार्जन आदि से बाहर की पवित्रता रखनी। 6ठा, इंद्रिय निग्रह, अधर्म आचरणों से रोक के इंद्रियों को धर्म में ही सदा चलाना। 7वां, घी, मादक द्रव्य, बुद्धिनाशक, अन्य पदार्थ, दुष्टों का संग, आलस्य, प्रमाद आदि को छोड़ के श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन, सत्पुरुषों का संग, योगाभ्यास, धर्माचरण, ब्रह्मचर्य आदि शुभ कर्मों से बुद्धि को बढ़ाना। 8वां, विद्या, पृथ्वी से लेके परमेश्वर पर्यंत यथार्थ ज्ञान और उनसे यथा योग्य उपकार लेना। सत्य जैसा आत्मा में वैसा मन में, जैसा मन में वैसा वाणी में, जैसा वाणी में वैसा कर्म में वर्तना। इससे विपरीत अविद्या है। 9वां, सत्य, जो पदार्थ जैसा हो उसको वैसा ही समझना, वैसा ही बोलना और वैसा ही करना भी। तथा 10वां, अक्रोध, क्रोध आदि दोषों को छोड़ के शांति आदि गुणों का ग्रहण करना धर्म का लक्षण है। इस 10 लक्षण युक्त पक्षपात रहित न्यायाचरण धर्म का सेवन चारों आश्रम वाले करें और इसी वेदोक्त धर्म ही में आप चलना और दूसरों को समझाकर चलाना सन्यासियों का विशेष धर्म है। इसी प्रकार से धीरे धीरे सब संग दोषों को छोड़ हर्ष शोक आदि सब द्वंद्वों से विमुक्त होकर सन्यासी ब्रह्म ही में अवस्थित होता है। सन्यासियों का मुख्य कर्म यही है कि सब गृहस्थ आदि आश्रम को सब प्रकार के व्यवहारों का सत्य निश्चित कराकर अधर्म व्यवहारों से छुड़ा सब संशयों का छेदन कर सत्य धर्मयुक्त व्यवहारों में प्रवृत्त कराया करें। संन्यास ग्रहण करना ब्राह्मण ही का धर्म है, ये क्षत्रिय आदि का भी। ब्राह्मण ही को अधिकार है, क्योंकि जो सब वर्णों में पूर्ण विद्वान धार्मिक परोपकार प्रिय मनुष्य है उसी का नाम ब्राह्मण नाम है। बिना पूर्ण विद्या के धर्म परमेश्वर की निष्ठा वैराग्य के संन्यास ग्रहण करने में संसार का विशेष उपकार नहीं हो सकता। इसलिए लोक श्रुति है कि ब्राह्मण को संन्यास का अधिकार है, अन्य को नहीं। यह मनु का प्रमाण भी है। एषा वो भीतो धर्मो ब्राह्मणस्य चतुर्विधः पुण्योक्षया फलः प्रीत्या राजधर्मान् निबोधत। यह मनु जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, यह 4 प्रकार अर्थात ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम करना ब्राह्मण का धर्म है। यहाँ वर्तमान में पुण्य स्वरूप और शरीर छोड़े पश्चात मुक्ति रूप अक्षय आनंद का देने वाला संन्यास धर्म है। इसके आगे राजाओं का धर्म मुझसे सुनो। इससे यह सिद्ध हुआ कि संन्यास ग्रहण का अधिकार मुख्य करके ब्राह्मण का है और क्षत्रिय आदि का ब्रह्मचर्य आश्रम। संन्यास ग्रहण करने की आवश्यकता क्या है? जैसे शरीर में शिर की आवश्यकता है, वैसे ही आश्रमों में संन्यास आश्रम की आवश्यकता है, क्योंकि इसके बिना विद्या धर्म कभी नहीं बढ़ सकता और दूसरे आश्रमों का विद्या ग्रहण गृह कृत्य और तपश्चर्या आदि का संबंध होने से अवकाश बहुत कम मिलता है। पक्षपात छोड़कर वर्तना दूसरे आश्रमों को दुष्कर है। जैसे सन्यासी सर्वतोमुक्त होकर जगत का उपकार करता है, वैसा अन्य आश्रम नहीं कर सकता, क्योंकि सन्यासी को सत्य विद्या से
पदार्थों के विज्ञान की उन्नति का जितना अवकाश मिलता है उतना अन्य आश्रम को नहीं मिल सकता, परंतु जो ब्रह्मचर्य से सन्यासी होकर जगत को सत्य शिक्षा करके जितनी उन्नति कर सकता है उतनी गृहस्थ व वानप्रस्थ आश्रम करके सन्यास आश्रमी नहीं कर सकता। संन्यास ग्रहण करना ईश्वर के अभिप्राय से विरुद्ध है, क्योंकि ईश्वर का अभिप्राय मनुष्यों को बढ़ती करने में है। जब गृह आश्रम नहीं करेगा तो उसे संतान ही ना होंगे। जब संन्यास आश्रम ही मुख्य है और सब मनुष्य करें तो मनुष्यों का मूल छेदन हो जाएगा। अच्छा, विवाह करके भी बहुतों के संतान नहीं होते अथवा होकर शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, फिर वह भी ईश्वर के अभिप्राय से विरुद्ध करने वाला हुआ। जो तुम कहो कि यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्रा दोषः, यह किसी कवि का वचन है। जो यत्न करने से भी कार्य सिद्ध न हो तो इसमें क्या दोष, अर्थात कोई भी नहीं। तो हम तुमसे पूछते हैं कि गृह आश्रम से बहुत संतान होकर आपस में विरुद्ध आचरण कर लड़ मरे तो हानि कितनी बड़ी होती है। समझ के विरोध से लड़ाई बहुत होती है। जब सन्यासी एक वेदोक्त धर्म के उपदेश से परस्पर प्रीति उत्पन्न करावेगा तो लाखों मनुष्यों को बचा देगा। सहस्त्रों गृहस्थ के समान मनुष्यों की बढ़ती करेगा और सब मनुष्य सन्यास ग्रहण कर ही नहीं सकते, क्योंकि सबकी विषय आसक्ति कभी नहीं छूट सकेगी। जो सन्यासियों के उपदेश से धार्मिक मनुष्य होंगे वे सब जानो सन्यासी के पुत्र तुल्य ही हैं। सन्यासी लोग कहते हैं कि हमको कुछ कर्तव्य नहीं, अन्न वस्त्र लेकर आनंद में रहना, अविद्या रूप संसार से माथापच्ची क्यों करना, अपने को ब्रह्म मानकर संतुष्ट रहना। कोई आकर पूछे तो उसको भी वैसा ही उपदेश करना कि तू भी ब्रह्म है, तुझको पाप पुण्य नहीं लगता, क्योंकि शीतोष्ण शरीर, क्षुधा, तृषा, प्राण और सुख दुख मन का धर्म है। जगत मिथ्या और जगत के व्यवहार भी सब कल्पित अर्थात झूठे हैं। इसलिए इसमें फंसना बुद्धिमानों का काम नहीं। जो कुछ पाप पुण्य होता है वह देह और इंद्रियों का धर्म है, आत्मा का नहीं, इत्यादि उपदेश करते हैं। और आपने कुछ विलक्षण सन्यास का धर्म कहा है। अब हम किसकी बात सच्ची और किसकी झूठी माने? क्या उनको अच्छे कर्म भी कर्तव्य नहीं? देखो, वैदिकैश्चैव कर्मभिः, मनुस्मृति के 6 अध्याय का 75वां श्लोक। मनु जी ने वैदिक कर्म जो धर्मयुक्त सत्य कर्म है सन्यासियों को भी अवश्य करना लिखा है। क्या भोजन छादन आदि कर्म वे छोड़ सकेंगे? और जो ये कर्म नहीं छूट सकते तो उत्तम कर्म छोड़ने से वे पतित और पाप भागी नहीं होंगे। जब गृहस्थों से अन्न वस्त्र आदि लेते हैं और उनका प्रत्युपकार नहीं करते तो क्या वे महापापी नहीं होंगे? जैसे आँख से देखना कान से सुनना ना हो तो आँख और कान का होना व्यर्थ है, वैसे ही जो सन्यासी सत्य उपदेश और वेदादि शास्त्रों का विचार प्रचार नहीं करते तो वे भी जगत में व्यर्थ भार रूप हैं। और जो अविद्या रूप संसार से माथापच्ची क्यों करना आदि लिखते और कहते हैं, वैसे उपदेश करने वाले ही मिथ्या रूप और पाप के बढ़ाने हारे पापी हैं। जो कुछ शरीर आदि से कर्म किया जाता है वह सब आत्मा ही का और उसके फल का भोगने वाला भी आत्मा है। जो जीव को ब्रह्म बतलाते हैं वे अविद्या निद्रा में सोते हैं, क्योंकि जीव अल्प अल्पज्ञ और ब्रह्म सर्वव्यापक सर्वज्ञ है। ब्रह्म नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव युक्त है और जीव कभी बद्ध कभी मुक्त रहता है।
ब्रह्म को सर्वव्यापक सर्वज्ञ होने से भ्रम व अविद्या कभी नहीं हो सकती और जीव को कभी विद्या और कभी अविद्या होती है। ब्रह्म जन्म मरण दुख को कभी नहीं प्राप्त होता और जीव प्राप्त होता है, इसलिए वह उनका उपदेश मिथ्या है। सन्यासी सर्व कर्म विनाशी और अग्नि तथा धातु को स्पर्श नहीं करते, यह बात सच्ची है या नहीं? नहीं। सम्यं नित्यमास्ते यस्मिन् यद्वा सम्यं न्यस्यन्ति दुःखानि कर्माणि येन सह सन्न्यासः स प्रशस्तो विद्यते यस्य स सन्यासी। जो ब्रह्म और उसकी आज्ञा में उपविष्ट अर्थात स्थित है और जिससे दुष्ट कर्मों का त्याग किया जाए वह सन्यास, और वह उत्तम स्वभाव जिसमें हो वह सन्यासी कहता है। इसमें सुकर्म का कर्ता और दुष्ट कर्मों का विनाश करने वाला सन्यासी कहता है। अध्यापन और उपदेश ग्रस्त किया करते हैं, पुनः सन्यासी का क्या प्रयोजन है? सत्य उपदेश सब आश्रमी करें और सुने, परंतु जितना अवकाश और निष्पक्षपातता सन्यासी को होती है उतनी गृहस्थों को नहीं। हाँ, जो ब्राह्मण हैं उनका यही काम है कि पुरुष पुरुषों को और स्त्री स्त्रियों को सत्य उपदेश और पढ़ाया करे। जितना भ्रमण का अवकाश सन्यासी को मिलता है उतना गृहस्थ ब्राह्मण आदिकों को कभी नहीं मिल सकता। जब ब्राह्मण वेद विरुद्ध आचरण करें तब उनका नियंता सन्यासी होता है, इसलिए सन्यास का होना उचित है। एक रात्रिम वसेत ग्रामे इत्यादि वचनों से सन्यासी को एकत्र एक रात्रि मात्र रहना, अधिक निवास नहीं करना चाहिए। यह बात थोड़ी सी अंश में तो अच्छी है कि एकत्र वास करने से जगत का उपकार अधिक नहीं हो सकता और अस्थानांतर का भी अभिमान होता है, राग द्वेष भी अधिक होता है। परंतु जो विशेष उपकार एकत्र रहने से होता है तो है, जैसे जनक राजा के यहाँ 4 महीने तक पंचशिखा आदि और अन्य सन्यासी कितने ही वर्षों तक निवास करते थे। और एकत्र ना रहना, यह बात आजकल के पाखंडी संप्रदायों ने बनाई है, क्योंकि जो सन्यासी एकत्र अधिक रहेगा तो हमारा पाखंड खंडित होकर अधिक ना बढ़ सकेगा। यतीनां कांचनम दत्त्या तांबूलम ब्रह्मचारिणां चौराणाम अभयम दत्त्या स नरो नरकम व्रजेत इत्यादि वचनों का अभिप्राय यह है कि सन्यासियों को जो स्वर्ण दान दें तो दाता नरक को प्राप्त होवे। यह बात भी वर्णाश्रम विरोधी संप्रदायी और स्वार्थ सिंधु वाले पौराणिकों की कल्पी हुई है, क्योंकि सन्यासियों को धन मिलेगा तो वे हमारा खंडन बहुत कर सकेंगे और हमारी हानि होगी तथा वे हमारे अधीन भी ना रहेंगे, और जब भिक्षा आदि व्यवहार हमारे अधीन रहेगा तो डरते रहेंगे। जब मूर्ख और स्वार्थियों को दान देने में अच्छा समझते हैं तो विद्वान और परोपकारी सन्यासियों को देने में कुछ भी दोष नहीं हो सकता। देखो, विविधानि च रत्नानि विविक्तेषु पादयेत्। नाना प्रकार के रत्न स्वर्ण आदि धन अर्थात सन्यासियों को देवें, और वह श्लोक भी अनर्थक है, क्योंकि सन्यासियों को स्वर्ण देने से यजमान नरक को जावे तो चांदी मोती हीरा आदि देने से स्वर्ग को जावेगा। यह पंडित जी इसका पाठ बोलते भूल गए। यह ऐसा है कि यति हस्ते धनम दद्यात्, अर्थात जो सन्यासियों के हाथ में धन देता है वह नरक में जाता है। यह भी वचन अविद्वान ने कपोल कल्पना से रचा है, क्योंकि जो हाथ में धन देने से दाता नरक को जाए तो पग पर धरने
वह गठरी बांधकर देने से स्वर्ग को जाएगा। इसलिए ऐसी कल्पना मानने योग्य नहीं। हाँ, यह बात तो है कि जो सन्यासी योगक्षेम से अधिक रखेगा तो चोर आदि से पीड़ित और मोहित भी हो जाएगा, परंतु जो विद्वान है वह अयुक्त व्यवहार कभी ना करेगा, ना मोह में फंसेगा, क्योंकि वह प्रथम गृह आश्रम में अथवा ब्रह्मचर्य में सब भोग कर वह सब देख चुका है। और जो ब्रह्मचर्य से होता है वह पूर्ण वैराग्ययुक्त होने से कभी नहीं फंसता। लोग कहते हैं कि श्राद्ध में सन्यासी आवे व जिमावे तो उसके पितर भाग जाए और नरक में गिरे। प्रथम तो मरे हुए पितरों का आना और किया हुआ श्राद्ध मरे हुए पितरों को पहुंचाना ही असंभव, वेद और युक्ति विरुद्ध होने से मिथ्या है। और जब आते ही नहीं तो भाग कौन जाएंगे? जब अपने पाप पुण्य के अनुसार ईश्वर की व्यवस्था से मरण के पश्चात जीव जन्म लेते हैं तो उनका आना कैसे हो सकता है? इसलिए यह भी बात पेटार्थी, पुराणी और वैरागी की मिथ्या कल्पी हुई है। हाँ, यह तो ठीक है कि जहाँ सन्यासी जाएंगे वहाँ यह मृतक श्राद्ध करना वेदादि शास्त्रों से विरुद्ध होने से पाखंड दूर भाग जाएगा। जो ब्रह्मचर्य से संन्यास लेवेगा उनका निर्वाह कठिनता से होगा और काम का रोकना भी अति कठिन है। इसलिए गृह आश्रम वानप्रस्थ होकर जब वृद्ध हो जाए तभी संन्यास लेना अच्छा है। जो निर्वाह ना कर सके, इंद्रियों को ना रोक सके, वह ब्रह्मचर्य से संन्यास ना लेवे, परंतु जो रोक सके वह क्यों ना लेवे? जिस पुरुष ने विषय के दोष और वीर्य संरक्षण के गुण जाने हैं वह विषयासक्त कभी नहीं होता और उसका वीर्य विचार अग्नि का ईंधनवत है, अर्थात उसी में वह हो जाता है। जैसे वैद्य और औषधि की आवश्यकता रोगी के लिए होती है वैसी निरोगी के लिए नहीं। इसी प्रकार जिस पुरुष व स्त्री को विद्या, धर्म वृद्धि और सब संसार का उपकार करना ही प्रयोजन हो वह विवाह ना करे। जैसे पंचशिखा आदि पुरुष और गार्गी आदि स्त्रियां हुई थी। इसलिए सन्यासी का होना अधिकारियों को उचित है, और जो अनाधिकारी सन्यास ग्रहण करेगा तो वह आप डूबेगा औरों को भी डुबावेगा। जैसे सम्राट चक्रवर्ती राजा होता है वैसे परिव्राट सन्यासी होता है। प्रत्युत राजा अपने देश में व स्वसंबंधियों में सत्कार पाता है और सन्यासी सर्वत्र पूजित होता है। विद्वत्त्वं च निरपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। यह चाणक्य नीति शास्त्र का श्लोक है। विद्वान और राजा की कभी तुल्यता नहीं हो सकती, क्योंकि राजा अपने ही राज्य में मान और सत्कार पाता है और विद्वान सर्वत्र मान और प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है। इसलिए विद्या पढ़ने, सुशिक्षा लेने और बलवान होने आदि के लिए ब्रह्मचर्य, सब प्रकार के उत्तम व्यवहार सिद्ध करने के लिए गृहस्थ, विचार, ध्यान और विज्ञान बढ़ाने, तपश्चर्या करने के लिए वानप्रस्थ और वेदादि सत्य शास्त्रों का प्रचार, धर्म व्यवहार का ग्रहण और दुष्ट व्यवहार के त्याग, सत्योपदेश और सबको निसंदेह करने आदि के लिए संन्यास आश्रम है। परंतु जो इस संन्यास के मुख्य धर्म सत्योपदेश आदि नहीं करते वे पतित और नरकगामी होते हैं। इससे सन्यासियों को उचित है कि सदा सत्य उपदेश, शंका समाधान, वेद आदि सत्य शास्त्रों का अध्यापन और वेदोक्त धर्म की वृद्धि प्रयत्न से करके सब संसार की उन्नति किया करें। जो सन्यासी से अन्य साधु
वैरागी, गुसाई, खाकी आदि हैं, वे भी संन्यास आश्रम में गिने जाएंगे व नहीं? नहीं, क्योंकि उनमें संन्यास का एक भी लक्षण नहीं। वे वेद विरुद्ध मार्ग में प्रवृत्त होकर वेद से अधिक अपने संप्रदाय के आचार्यों के वचन मानते और अपने ही मत की प्रशंसा करते, मिथ्या प्रपंच में फंसकर अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को अपने अपने मत में फंसाते हैं। सुधार करना तो दूर रहा, उसके बदले में संसार को बहकाकर अधोगति को प्राप्त कराते और अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं। इसलिए इनको संन्यास आश्रम में नहीं गिन सकते, किंतु ये स्वार्थ आश्रमी तो पक्के हैं, इसमें कुछ संदेह नहीं। जो स्वयं धर्म में चलकर सब संसार को चलाते हैं, जो आप और सब संसार को इस लोक अर्थात वर्तमान जन्म में, जो आप और सब संसार को इस लोक अर्थात वर्तमान जन्म में, परलोक अर्थात दूसरे जन्म में स्वर्ग अर्थात सुख का भोग करते कराते हैं, वे ही धर्मात्मा जन सन्यासी और महात्मा हैं। यह संक्षेप से सन्यास आश्रम की शिक्षा लिखी। अब इसके आगे राज प्रजा धर्म विषय लिखा जाएगा। इति श्रीमद्दयानंद सरस्वती स्वामी कृते सत्यार्थ प्रकाशे सुभाष विभूषिते